नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 28 जून 2024 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अब अनिवार्य, नए पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगी सुविधा। मध्य प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नया पोर्टल यूजर फ्रेंडली है। नया पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार दिए गए नागरिकता प्रमाण पत्र सीएम मोहन यादव ने सौंपे, कहा स्वागत है। मध्य प्रदेश में सीएए के अंतर्गत पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत राखी दास, समीर मेलवानी और संजना मेलवानी को नागरिकता प्रमाण पत्र गुरुवार को मंत्रालय में सौंपा। राखी दास बांग्लादेश और समीर मेलवानी और संजना मेलवानी पाकिस्तान से हैं। अक्टूबर के बाद कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाने पर नहीं लौटाई जाएगी फीस, यूजीसी ने दिए निर्देश। 2024-25 सत्र को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फीस लौटाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 30 सितंबर तक विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त होने पर पूरी फीस लौटाई जाएगी। महज 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देना होगा, मगर 31 अक्टूबर बाद प्रवेश नहीं लेने पर विद्यार्थियों को फीस नहीं लौटाई जाएगी। इस संबंध में यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन बनाई है। इंदौर में पहली बार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ी मेट्रो ट्रेन 5.9 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में पूरी की। इंदौर की मेट्रो ने पहली बार सुपर कॉरिडोर पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ लगाई। सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर स्टेशन से टीसीएस चौराहे तक प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से की दूरी मेट्रो ने 3 मिनट में पूरी की। इस तरह मेट्रो जिस अधिकतम गति के लिए डिजाइन की गई है, उसी स्पीड पर उसकी टेस्टिंग हुई। इसके पहले मेट्रो को अधिकतम 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया था। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से बदल जाएंगी पुलिस की धाराएं, कमिश्नरी व्यवस्था में भी दिखेगा बीएनएस का असर। देश भर में 1 जुलाई से पुलिस की आपराधिक कार्रवाई से लेकर न्याय व्यवस्था से जुड़े कानून में बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था में सिर्फ धाराएं ही नहीं बदली हैं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। आने वाले समय में लोगों की जुबान पर रटने वाली 302 हत्या अब 103, 1 ठगी या धोखाधड़ी 420, अब 118, 4 चोरी 379, अब 303, 2 व दुष्कर्म 376, अब आईपीसी 64 बीएनएस कहलाएंगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक संहिता बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षाओं के परिणाम शुक्रवार को घोषित होंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों के 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा परीक्षा परिणाम शाम के 4 बजे परीक्षा पोर्टल पर जारी किया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक उक्त परिणामों को राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल पर अपना रोल नंबर डालकर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। समान नागरिक संहिता पर बोले सीएम मोहन यादव, जैसे जैसे अनुमति मिलेगी राज्य लागू करते जाएंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, जैसे जैसे अनुमति मिलेगी राज्य लागू करते जाएंगे। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। अभी उत्तराखंड को अनुमति मिली है तो उन्होंने लागू किया है। ये बात गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कही। ये भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू करने का निर्णय करके भारतीय न्याय परंपरा को पुनर्स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में अब अपात्र नहीं ले पाएंगे छात्रवृत्ति, सरकार कसेगी नकेल, बनेगी टास्क फोर्स। मध्य प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी जो अपात्र हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनका परीक्षण किया जाएगा। ये कार्य संस्थावार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति के पिछले वर्षों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। छात्रवृत्ति में आवेदन के सत्यापन, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति वितरण की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी।
पेपर लीक को लेकर सतर्कता, कड़ा कानून बनाने की तैयारी में मोहन यादव सरकार। हाल ही में नीट सहित अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों या पेपर लीक को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अत्यंत सतर्क है। राज्य सरकार अब पेपर लीक व परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में विधायक, सांसद अपने अपने जिले की करेंगे समीक्षा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जिले की समीक्षा अब विधायक और सांसद करेंगे। वे अपने अपने जिले की प्रत्येक माह समीक्षा करेंगे और विकास कार्य की प्रगति के बारे में जानेंगे। इस कार्य में कलेक्टर, एसपी से लेकर विभागीय जिला अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी जाएगी, जिसके आधार पर भविष्य में जिलों का आवश्यक विकास किया जाएगा। बाल अपचारियों को ही नहीं, अब वयस्कों को भी सुनाई जाएगी सामुदायिक सेवा की सजा। अब तक बाल अपचारियों के छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई जाती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में वयस्कों द्वारा किए जाने वाले छोटे अपराधों के लिए भी इस तरह की सजा का प्राविधान किया है। बीएनएस में एक नई सजा सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस को बाकायदा सजा के रूप में शामिल किया है। 1 जुलाई से लागू होने जा रही नई संहिता बीएनएस में धारा 4 में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है। निजी स्कूलों ने 10% से अधिक बढ़ाई फीस, अब 2 लाख रुपए लगेगा जुर्माना। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के 4 निजी स्कूलों पर फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने इन स्कूलों के विरुद्ध 10% से अधिक फीस वृद्धि को लेकर कार्रवाई की है। अब इन स्कूलों को अभिभावकों से वसूली गई फीस वापस लौटानी होगी। इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, कैंपियन स्कूल भौरी समेत एक अन्य निजी स्कूल शामिल है। इन्हें 30 दिन में बढ़ाई गई फीस विद्यार्थी या अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन लौटानी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश, लोगों को मिले सस्ती व सुलभ परिवहन सेवाएं, समय सीमा में नई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में नागरिकों को सस्ती व सुलभ परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जाए, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इसी तरह गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट व्यवस्था समय सीमा में लागू की जाए। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पूर्व में ही चेक पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक स्व घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश, स्कॉलरशिप के लंबित मामलों का तत्काल हो निराकरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति से संबंधित विगत वर्ष के लंबित प्रकरणों का कार्य योजना बनाकर तत्काल निराकरण किया जाए। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति में आवेदन के सत्यापन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति वितरण की समय सीमा निर्धारित की जाए। बिजली कंपनियों में नई संविदा नीति लागू, ऊर्जा मंत्री ने स्वीकृति प्रदान की। अब नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश शासन की नई संविदा नीति का लाभ अब ऊर्जा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी मिलेगा। ऊर्जा विभाग में संविदा नीति 2023 लागू हो गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ऊर्जा विभाग की सभी कंपनियों में इसे लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता है कि हमारे विभाग के संविदा कर्मचारियों को भी इस नई नीति का लाभ मिले, क्योंकि ये नीति आपके हितों का संरक्षण करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र, याद दिलाया चुनावों से पहले किसानों से किया वादा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार फसलों के समर्थन मूल्य का मुद्दा उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर मोर्चा संभाला हुआ है। वे लगातार सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने गेहूं और धान के लिए कितना समर्थन मूल्य घोषित करने का वादा किया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हुआ। आज एक बार फिर जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर भाजपा का वादा याद दिलाया है। सवे के आखिरी दिन भोजशाला में मिली देवी प्रतिमा सहित 7 पुरावशेष। मध्य प्रदेश में धार जिला स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसी की टीम हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ के आदेश पर सर्वे कर रही है। सर्वे के आखिरी दिन गुरुवार को उत्तरी भाग की खुदाई में टीम को यहां 7 अवशेष मिले हैं। इनमें एक देवी प्रतिमा भी है, हालांकि यह मूर्ति खंडित बताई गई है।
निजी स्कूलों ने 10% से अधिक बढ़ाई फीस, अब 2 लाख रुपए लगेगा जुर्माना। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के 4 निजी स्कूलों पर फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने इन स्कूलों के विरुद्ध 10% से अधिक फीस वृद्धि को लेकर कार्रवाई की है। अब इन स्कूलों को अभिभावकों से वसूली गई फीस वापस लौटानी होगी। इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, कैंपियन स्कूल भौरी समेत एक अन्य निजी स्कूल शामिल है। इन्हें 30 दिन में बढ़ाई गई फीस विद्यार्थी या अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन लौटानी होगी। जेपी नड्डा को किया गया राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त, सभापति जगदीप धनखड़ ने की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को गुरुवार को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। इसकी घोषणा सभापति जगदीप धनखड़ ने की। गुरुवार को राज्यसभा के 264वें सत्र का पहला दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद सदन की बैठक हुई। वहीं जब ये घोषणा की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज, जानिए कैसे उठाएं सरकार की इस स्कीम का लाभ। भारत सरकार ने आम आदमी का मेडिकल खर्च वहन करने के लिए कई तरह की स्कीम शुरू की है, जिसमें एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी केंद्र सरकार की इस योजना की तारीफ करते हैं बताया कि वर्तमान में 55 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा।